उत्थित हो भोजन करता है, पुत्रादि जो पिंड देते हैं अंत समय में, दान आदि पिंड आदि देते हैं, उससे पापी प्राणी को तृप्ति, अगर सत्पुरुष है तो कम पा करके भी जो है तृप्त हो जाता है, लेकिन पापी है तो बहुत कुछ पा करके भी तृप्त नहीं होता। पापी पुरुषों को दान श्रद्धांजलि द्वारा तृप्ति नहीं होती। इस कारण भूख प्यास से युक्त होकर के प्राणी यमलोक को जाते हैं। तद अंतर जो पुत्रादि पिंडदान नहीं देते हैं तो वे मर के प्रेत रूप ही होते हैं और कल्प पर्यंत निर्जन वन में भ्रमण करते रहते हैं। प्रेत होंगे तो भ्रमण करेंगे बिना टिकट के जाना, कबो बनारस, कबो दिल्ली, कबो बम्बई, कबो तेजोपुर, कबो पई, टिकट तो लगे के बाद है, बिना टिकट कल्प पर्यंत भ्रमण करते रहते हैं। कहते हैं कि निर्जन वन में भ्रमण करते हैं। अब तो वन भी नहीं रह गया, कुल काट उठ के फाइनल हो गया। वन में कैसा क्या चीज त्रिशूल की तरह फूकता है या भ्रमण करते रहते हैं। कल्प कोटि समय बीतने पर भी भोग का भोग भोगना ही पड़ता है। प्राणी नरक यातना बिना भोगे मनुष्य इस शरीर को प्राप्त नहीं करता। इस कारण 10 दिन पिंडदान करें। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग होते हैं। जो 10 दिन के अंदर का पिंड होता है, 10 पिंड, उसके 4 भाग होते हैं। उसमें 2 भाग पंच महाभूत जिससे इस शरीर की पुष्टि हुई है, सिद्धजल पावक गगन, इन 5 का पुष्टि होता है। तृतीय भाग यमदूत ले लेते हैं, जो ड्यूटी पर लगे हैं, जो वो भी कुछ चाहिए ना। हाँ, तनख्वाह तो यमराज यहाँ से मिला था, लेकिन कुतवा कहाँ जाएगी? ये दिए भी हम है यमराज पहले ही टीए ले लिए नहीं, टीए यमराज के यहाँ से ले लो सब। यहाँ तोहरे संगे हो तो भाई तोहरे संगे तोहरे भोजन करी। हाँ, तृतीय भाग यमदूत का है और चतुर्थ भाग ही उस प्रेत को प्राप्त होता है। जो 10 दिन के अंदर भोजन निकालते हैं, पिंडदान करते हैं, ग्रास करते हैं, उसका चतुर्थ भाग ही उस जीव को मिलता है। 2 भाग पंच महाभूत ले लेते हैं, तीसरा भाग यमदूत ले लेते हैं और चौथा भाग ही उसको प्राप्त होता है। 9 दिन पिंड देने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंड देने से शरीर को चलने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। 3.5 हाथ का शरीर था, निकला तो अंगुष्ठ मात्र हुआ। अब कितना हुआ? 10 दिन पिंड देने से 1 हस्त प्रमाणे न 1 हाथ का इतना बड़ा हो गया 10वें दिन। हे गरुड़, शरीर के दग्ध हो जाने के बाद पिंड से हस्त प्रमाण का शरीर उत्पन्न होता है। 1 हाथ का हुआ, इसलिए वह यम मार्ग शुभाशुभ फल को भोगता है। प्रथम पिंड देने से मूर्धा, द्वितीय दिन से ग्रीवा, तृतीय दिन से हृदय, चतुर्थ दिन के पिंड से पृष्ठभाग, पंचम दिन से नाभि, अष्टम दिन और सप्तम दिन से कटी कमर, गुहा, 8वें दिन से उरु हृदय, 9वें और 10वें दिन से क्षुधा और तृष्णा की प्राप्ति होती है। 10वें दिन से इसको भूख और प्यास लगती है। ऐसे पिंड देह को धारण कर भूख प्यास से युक्त हो एकादशाह और द्वादशाह के में दिया हुआ भोजन करता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन पेट जैसे पकड़ा हुआ मरकट अकेला जाता है, वैसे ही वह भूख प्यास से यमलोक को अकेला ही जाता है। यमलोक के मार्ग का प्रमाण हे गरुड़ बैतरणी नदी को छोड़ करके 86,000 योजन है। बैतरणी नदी को छोड़ करके पूरा रास्ता कितना है? 86,000। टोटल कितना है? 99,000 योजन। उस मार्ग में प्रतिदिन प्रेत 200 योजन चलता है। ऐसे 47